एक बार फिर से हम लेकर आ गए हैं क्लास 12th मतलब इंटर में जो परीक्षा 2023 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है सॉल्यूशन चैप्टर, मतलब कि एक बार हम अब फिर से अब केमिस्ट्री लेकर आ गए हैं। क्या केमिस्ट्री का विजन चैप्टर है, ठीक है। इसमें से टॉप 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, जो सारा का सारा 2023 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है दोस्तों। क्लास 12th केमिस्ट्री, ओके, चैप्टर विजन, ठीक है। तो चलिए कुछ और जानकारी दे देते हैं दोस्तों। मेरा यूट्यूब चैनल है व्याख्या गुरु ऑफिशियल, ठीक है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचे, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम जो है वो एज ए सेम है, मतलब जो कि ऊपर है, मतलब कि व्याख्या गुरु ऑफिशियल वाहिनीति, ठीक है, स्पेस देकर सर्च कीजिएगा, वो आ जाएगा। टेलीग्राम से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, मतलब कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, ठीक है, तो आप लोग उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आज लेकर आए हैं क्वेश्चन क्या है, विजन का, सॉल्यूशन का, ठीक है। दिख रहा होगा जैसे कि यहाँ पे विजन चैप्टर नंबर 2, ठीक है, दूसरा चैप्टर है, कौन है, विजन। तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जो पीछे जो साल में पूछा गया है। देखिए पहला क्वेश्चन है, कहता है कि परासरण दाब, ठीक है, परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। दोस्तों देखिए बिहार बोर्ड 2020 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है, ठीक है, 2020 के फर्स्ट सीटिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हो सकता है 2 साल गैप करके ये डाल दे, क्योंकि एक साल तो लगातार कंटिन्यू नहीं दे सकता है, लेकिन एक साल गैप करके तो डाल ही सकता है। तो दोस्तों थोड़ा केयरफुल होकर, ठीक है, रिमेंबर कीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P बराबर RT प्लस C होता है, ठीक है, ओके दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं, मतलब जो अर्धपारगम्य झिल्ली होता है उससे क्या निकलता है परासरण की क्रिया द्वारा। तो दोस्तों आंसर बताने से पहले देखिए ये भी 2020 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है, ठीक है, 2020 से के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसके, विलायक के अणु निकलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि आदर्श विलयन का, ठीक है, निम्न में से कौन गुण है। आदर्श विलयन का गुण क्या है, 2020 में भी पूछा हुआ है। पहला कहता है कि यह रॉट के नियम का पालन करता है, दूसरा कहता है यह रॉट के नियम का पालन नहीं करता है, और तीसरा सी में कहता है दोनों A प्लस B, ठीक है, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं, नोट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कि यह रॉट नियम का पालन करता है, ठीक है, रॉट नियम का। आदर्श विजन का कौन सा गुण है जो वो रॉट नियम का पालन करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन 2020 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्यों, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों हो जाता है कम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्या, कि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम जाता है, मतलब कि वायुमंडलीय दाब कमेगा तो इसका क्या हो जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा, ठीक है। आप लोग पढ़े भी होंगे, एक कमता है तो एक बढ़ता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, एक बटा करके रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से विलयन के लिए कौन सा अनुसंख्यक गुण है, ठीक है, अनुसंख्यक गुण का एग्जाम्पल पूछ रहा है, 2020 में ये भी पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परासरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, परासरण, इसका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जल का pH कितना होता है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन जलीय घोल का हिमांक का न्यूनतम बिंदु है, ठीक है, हिमांक न्यूनतम बिंदु क्या है, ठीक है, कौन है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, 0.005 mmgSO4, mmgSO4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त का pH मान कितना होता है, मतलब ब्लड का pH मान कितना होता है। तो स्वाभाविक है, सबको जानते हैं, 7.4 होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहते हैं 0.1 mb इंटू NO2 होल 2, ठीक है, घोल का वॉल्ट हॉफ गुणांक कितना है, 2.74 है। तो इसका विघटन पूछ रहा है कि विघटन स्तर कितना होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी,
87% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 87%। दोस्तों ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करना होता है। सॉल्व कीजिएगा तो अप्रॉक्स आएगा, परफेक्टली नहीं आता है, ठीक है, अप्रॉक्स 87% आता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं बिना देर के हुए। दोस्तों अगला कहता है कि एक जलीय घोल जिसका हिमांक कितना है -0.186 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ये इसका हिमांक हो गया। और अगर के एफ कितना है 1.86 है, 1.86 है। और क्या दिए हुए हैं, और कहता है कि के बी जो है 0.512 है। तो निम्नलिखित में जलीय घोल का क्वथनांक उन्नयन क्या है? देखिए 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 0.0512 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों ये सब सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसा कि देख पा रहे होंगे 2018 में पूछा हुआ है, 2018 में पूछा हुआ है, 2017 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो रहते हैं ना रिपीट करने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है। क्योंकि देखिए मैं करवा रहा हूँ अभी चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ, लेकिन जब क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन करवाऊँगा ना तो उसमें आपको पता चलेगा कि 2018 में भी मैच कर रहा है, 2019 में भी मैच कर रहा है, 2020 में भी मैच कर रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैचेबल होते हैं, मतलब हमेशा मैच करते रहते हैं। तो कोई नहीं, अभी तो चैप्टर वाइज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन लेकर आऊँगा ना तो फिर उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। कौन नहीं होता है? नॉर्मलता नहीं होता है, या कौन सी होता है? फॉर्मलता, मोलरता या मोलरता, कौन प्रभावित नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोलरता। ताप से डिपेंडेंट नहीं करता है, डोंट डिपेंडेंट, ताप पे निर्भर कौन नहीं करता है? मोलरता, ठीक है, मोलारिटी जिसको बोलते हैं, मोलरता ताप पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होता है? जलीय घोल में क्वथनांक सबसे अधिक किसका होता है? 1.0 m NaOH का होता है, या फिर 1.0 m Na2SO4 का होता है, या फिर 1 m NH4NO3 का होता है, या फिर 1.0 m KNO3 का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसका होता है? Na2SO4 का होता है, ठीक है, Na2SO4, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? कहता है कि एक घोल जिसका प्रसारण दाब कितना है? 300 केल्विन है, ठीक है, जो कि 0.821 वायुमंडल है, ठीक है, मतलब इसका प्रसारण दाब दे रखा है। इस घोल का सांद्रण पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0.033, ठीक है। आप लोग ऐसे ही ऑप्शन सही याद कर लीजिए, क्योंकि अगर हो सकता है रिपीट कर दे, क्वेश्चन सेम आ जाए। 17 में पूछा हुआ है, 5 साल गैप करेगा, डाल देगा, कुछ भी हो सकता है, संभव है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि HCl एंड H2O, ठीक है, H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है। स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्या 20.2% हो जाएगा। HCl, सॉरी HCl नहीं है दोस्तों, HCl है, क्योंकि कैपिटल में लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, सॉरी, माफ़ कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, शायद एक दोस्तों लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो कहता है प्रसरणी दाब बढ़ता है, कब बढ़ता है? ऑप्शन दे रखा है, कब बढ़ता है? तापक्रम बढ़ता है तब, या फिर तापक्रम घटता है तब, या फिर आयतन बढ़ता है तब, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, तापक्रम बढ़ता है तब, ठीक है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और व्याख्या गुरु ऑफिशियल ये है हमारा यूट्यूब चैनल, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात कि जो स्टूडेंट, ठीक है, जो स्टूडेंट हैं वो अगर आपसे रिलेटेड हैं तो उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों हम ज़्यादा देर का वीडियो नहीं बना रहे हैं। अगर हम चाहते तो 20 मिनट या फिर 30 मिनट का वीडियो मैं ज़रूर बना के डालता, लेकिन दोस्तों मैं इससे कम 6 या 7 मिनट या 8 मिनट, मुश्किल से ज़्यादा 8 से 10 मिनट जा रहा है, ठीक है, इसलिए हम 10 मिनट का वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हमको पता है, क्योंकि तैयारी हम भी किए हैं, नहीं कोई देख पाते हैं, इतना लंबा वीडियो कोई नहीं देखना चाहता है, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 15 क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन, ठीक है, 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से करवा दूं, ठीक है, ताकि हर एक चैप्टर से अगर 1-2 क्वेश्चन भी उठाकर पूछ दे तो भाई नहीं छूटना चाहिए यार, बन जाना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग सभी समझ गए होंगे, और दोस्त इसको आप लोग अच्छे से याद कीजिए। और एक बात और, अगर सभी का PDF चाहते हैं
तो हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। व्याख्या गुरु ऑफिशियल सेम है दोनों, मेरा यूट्यूब चैनल भी यही है और सेम है, ठीक है। और व्हाट्सअप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।